हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अनिकेत विश्वकर्मा मैथ्स में। बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें रीजनिंग में एनटीपीसी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन और कुछ एग्जाम में तो 6 से 7 क्वेश्चन भी आए हैं। तो उसी टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है न्याय निगमन, ठीक है। और इसके हम लोग 2 पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों एक पार्ट में पूरा नहीं हो पाएगा टॉपिक। तो न्याय निगमन बच्चे करने के मेनली 3 तरीके हैं। कि सबसे पहले जो सबसे फेमस तरीका है वो क्या है, वो वेन आरेख है। और सबसे जो सटीक तरीका है, सबसे सही तरीका है, वो है 150 रूल। और जो 31वां तरीका है वो है लॉजिकल डिडक्शन। अच्छा, तो आज हम लोग एक नए तरीके से पढ़ेंगे, इसको 150 रूल से पढ़ेंगे। और वेन आरेख तरीके से मैंने कई बार पढ़ाया है, और रीजनिंग का ये पहला लेक्चर है इस चैनल पे। तो आप सभी लोग अप्रिशिएट करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग न्याय निगमन के बारे में बात करें, और न्याय निगमन की वजह बात करें तो न्याय निगमन के जो करंट पेपर हमारा चल रहा है एनटीपीसी का, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। अभी जो 3-4 दिन पहले शिफ्ट वाला पेपर था, उसमें 6 क्वेश्चन आए आपके न्याय निगमन में, ठीक है। और आप लोग चाहते हो क्या कि मैं रेलवे का जो है एग्जाम पेपर कराऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं एग्जाम पेपर सॉल्व कराऊंगा आपका कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट करके आप बताएंगे तो मैं कराऊंगा, ठीक। तो आज हम लोग न्याय निगमन के बारे में बात करेंगे। न्याय निगमन, सब लोग बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठ जाइए। न्याय निगमन एक बड़ा टॉपिक है और रियली आपको बहुत मजा आएगा। बहुत पावरफुल मैं पढ़ाऊंगा इसको, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए, 150 रूल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि 150 रूल एक सबसे सटीक तरीका है, ठीक। और बाद में आप कहेंगे मैं वेन आरेख से भी पढ़ा दूंगा, ठीक। चलिए देखिए। अच्छा, न्याय निगमन की बात करें तो इसमें 2 चीजें होती हैं, ठीक। एक होता है कथन और एक होता है निष्कर्ष, ठीक। अब जो कथन होता है, कथन एक्चुअली में होता क्या है? कथन हमारा एक प्रकार का वाक्य होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, एक कर्ता होता है, एक विधेय होता है, ठीक है। कथन हमारा एक प्रकार का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। भाई कैसी हमने बात कही, जैसे सभी शेर जानवर हैं, ठीक है। तो ये हमने एक वाक्य कहा, ये कथन है। तो कथन जो होता है वो एक बात होती है ना, एक वाक्य होता है, ठीक है। अब कोई भी वाक्य जो होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, एक कर्ता होता है और एक विधेय होता है, ठीक। एक कर्ता होता है और एक क्या होता है, विधेय होता है, ठीक। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, ठीक। अब हम लोग कथन की बात करें तो हमारे पास 4 प्रकार के कथन, मेनली हमको 4 प्रकार के कथन पढ़ने, ठीक है। 4 प्रकार के कथन पढ़ने हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के पढ़ने, तो एक एक बात ध्यान से समझेंगे। हाँ, तो बच्चों 4 प्रकार के कथन होते हैं, जिसमें मैं कथन का आपको बता रहा हूं कि किस किस प्रकार के कथन होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर कथन की बात करें तो कथन हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला, जैसे ऑल टाइप, सभी, ठीक। दूसरा है कुछ प्रकार का, सम। तीसरा है कुछ नहीं, सम नॉट प्रकार का। और चौथा है आपका कोई नहीं। नीचे आ रहा है, कोई नहीं, नन प्रकार का, ठीक। ये 4 प्रकार के मेरे कथन होते हैं, ठीक। अब सभी वाले में जैसे एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, जैसे सभी आम फल हैं, सभी सेब जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो सभी उसमें लगा रहेगा। ऐसा वाक्य, ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सभी लगा हो, उसे हम लोग ऑल टाइप स्टेटमेंट बोलते हैं, सभी प्रकार का कथन बोलते हैं। अब सभी में बेटा और भी चीजें लिख सकता है, जैसे मान लो प्रत्येक बोल दे, कि चाहे सभी बोले चाहे प्रत्येक बोले। जैसे मान लो उसने कह दिया कि सभी शेर जानवर है, चाहे बोले प्रत्येक शेर जानवर है, दोनों बात एक ही है ना। चाहे सभी बोले चाहे प्रत्येक बोले, चाहे हर एक बोले, हर एक जानवर शेर है या हर एक शेर जानवर है, ठीक। ऐसे ही कुछ में कुछ ही बोलता है, जैसे कुछ आम फल हैं, कुछ सेब फल हैं, कुछ सेब आम है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ राम श्याम है, कुछ श्याम राम है, ठीक है। तो ये कुछ वाली कंडीशन में आ गया, ठीक। कुछ नहीं में भी यही बोलेगा कि कुछ राम श्याम नहीं है, कुछ श्याम राम नहीं है, कुछ शेर
बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली शेर नहीं है, कुछ शेर जानवर नहीं है, कुछ जानवर शेर नहीं है, तो मतलब कुछ नहीं ऐड होगा। समझ रहे हैं आप, है ना। और कोई नहीं वाले में कोई नहीं को सभी नहीं बोलते हैं, सभी नहीं, ठीक, सभी नहीं, चाहे सभी नहीं बोले चाहे कोई नहीं बोले। जैसे सभी राम श्याम नहीं है, सभी नहीं है इसमें, सभी राम श्याम नहीं, सभी कुत्ते बिल्ली नहीं है, ठीक है। चाहे ऐसे बोले कोई राम श्याम नहीं है, कोई कुत्ते बिल्ली नहीं है, ठीक है। ये चीज कोई नहीं की कंडीशन या सभी नहीं की कंडीशन बोले तो ये इसमें है, ठीक है। सभी नहीं भी बोल सकता है, कोई नहीं भी बोल सकता है, ठीक है। ये चीज है। तो 4 प्रकार के कथन होते हैं और 150 रूल में आपको इनकी कुछ वैल्यू याद रखनी पड़ती है। क्या वैल्यू याद रखनी पड़ती है? जैसे सभी की कंडीशन की बात करें तो 100 और 50। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो कहा आपसे सभी शेर जानवर हैं, सभी शेर जानवर हैं, तो शेर पे 100 वैल्यू होगी, जानवर पे 50 वैल्यू होगी। आपको याद रखना है इसमें 100 और 50, ठीक है। सभी की कंडीशन में जो सब्जेक्ट होगा, जो कर्ता होगा, उस पे वैल्यू 100 होगी, जो विधेय होगा उस पे वैल्यू, जो प्रेडिकेट होगा उस पे वैल्यू 50 होगी, ठीक। सभी की कंडीशन में, ठीक। कुछ की कंडीशन में आपको वैल्यू याद रखनी है 50-50। जैसे कुछ शेर जानवर है, कुछ शेर जानवर है, ठीक, तो शेर पे 50 और इस पे 50। जैसे कुछ राम श्याम है तो राम पे 50, श्याम पे भी 50, ठीक है। अच्छा, तीसरी कुछ नहीं वाली बात बताई मैंने, जैसे कुछ राम श्याम नहीं, कुछ राम श्याम नहीं, श्याम नहीं, इस पे आपको वैल्यू याद रखनी है, वो 50-100 याद रखनी है। 50-100 मतलब राम पे 50 पहले वाले पे और दूसरे वाले पे 100। जैसे कुछ राम श्याम नहीं है तो कुछ फिर राम पे 50 और श्याम पे 100, ठीक है। कुछ नहीं कंडीशन में 100, ये कुछ नहीं है ना। अब कोई नहीं कंडीशन में भी क्या आपको क्या याद रखना, 100 याद रखना 100। जैसे कोई राम श्याम नहीं, कोई राम श्याम नहीं, कोई राम श्याम नहीं है तो राम भी 100 और श्याम का भी 100, ठीक है। तो 4 प्रकार के मैंने आपको कथन बताए। सबसे पहले ऑल टाइप कथन बताया, इसमें 100-50 होता है। फिर कुछ प्रकार का बताया, उसमें 50-50 होता है। फिर कुछ नहीं बताया आपने, 50-100 होता है। और फिर कोई नहीं या सभी नहीं की कंडीशन बताई, उसमें आपका क्या होता है, 100 और 100 होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है तो आप इसको नोट जरूर कर लें, है ना। बहुत इजी मैं बताऊंगा, इतना इजी तरीके से मैं पढ़ा दूंगा इसको कि आपको मजा आ जाएगा। तो कथन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, सभी, कुछ, कुछ नहीं और कोई नहीं। सभी की कंडीशन में 100-50, कुछ की कंडीशन में 50-50, कुछ नहीं की कंडीशन में 50-100 और कोई नहीं की कंडीशन में 100 और 100। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कथन जान लिए, अब हम लोग जानेंगे निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष जानेंगे। देखिए निष्कर्ष, देखिए बेटा, निष्कर्ष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कथन हमारे 4 प्रकार के होते हैं, निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष, इसे बोलते हैं डायरेक्ट कंक्लूजन, डायरेक्ट कंक्लूजन। एक होता है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, डायरेक्ट कंक्लूजन और इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इतनी बात समझना। अब देखो, जैसे प्रत्यक्ष क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष निष्कर्ष वे निष्कर्ष होते हैं जो केवल एक कथन से मिलकर बने होते हैं। प्रत्यक्ष निष्कर्ष वे निष्कर्ष होते हैं जो केवल एक कथन से निकलते हैं। और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक कथनों से निकलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक कथन से निकलते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि निष्कर्ष एक्चुअली में होता क्या है। निष्कर्ष बेटा कथन से कही गई बात होती है। जैसे कथन में हमने कहा कि सभी शेर जानवर हैं, तो आपने कह दिया कि कुछ शेर भी जानवर होंगे, ठीक है। अगर आपने देखिए कथन से ही एक बात आपने अपनी ऐड करके निकाली कि नहीं निकाली, तो कथन से ही जो बात निकली हुई होती है उसे निष्कर्ष बोलते हैं। क्या मैंने बताया, जो कथन से निकली हुई बात होती है उसे ही निष्कर्ष बोलते हैं। कथन में कहा कि सभी शेर जानवर हैं और निष्कर्ष में कहा कि कुछ शेर जानवर है, तो बात ठीक है कि अब सभी शेर जानवर है तो कुछ शेर जानवर तो होंगे ही। तो मतलब अभी हम लोग निष्कर्ष पढ़ रहे हैं कि निष्कर्ष एक्चुअली में होता क्या है, तो निष्कर्ष वही होता है जो कथन से निकली हुई बात होती है ना। कथन में हमने कहा था कि सभी शेर जानवर है और निष्कर्ष में कह दिया कि कुछ शेर जानवर है, तो बात ठीक है। समझ में आ गया सभी को। चलिए आपने दो प्रकार के निष्कर्ष पढ़े, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होता है बेटा, जो केवल एक कथन से बनकर बने होते हैं, एक कथन से मिलकर बने होते हैं। और अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वे होते हैं जो दो या दो से अधिक कथनों से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, एक एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ बिल्कुल क्लियर होगी आपको, ये मेरी गारंटी है। आप केवल लास्ट क्लियर करेंगे। देखिए जैसे मान लो आपसे कहा, एग्जाम्पल लिखे, दो स्टेटमेंट लिखे कि सभी शेर बिल्ली, और दूसरा बोला कुछ बिल्ली कुत्ते। ठीक, अब देखिए हम इसमें निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, समझिए ध्यान से। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष हमने कहा कि कुछ शेर बिल्ली, दूसरा कुछ कुत्ते बिल्ली, तीसरा हमने कहा कुछ शेर कुत्ते हैं। बड़ा आसान है पहचानना आपको, और फिर इनके रूल होते हैं, ये पहचान लीजिए, बस पूरा कथन निष्कर्ष हो गया। वेन आरेख मेथड में क्या है, आपको कंफ्यूजन होता है, इसमें 1% का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस आप लास्ट तक ही समझते रहिए, ठीक है। बस मैं थोड़ी सी बात और बताऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन का खत्म। देखिए अब इसमें प्रत्यक्ष पहचाना, अप्रत्यक्ष पहचाना। प्रत्यक्ष क्या बताया, जो केवल एक निष्कर्ष से बनते, एक निष्कर्ष से, है ना, एक निष्कर्ष। जैसे देखो शेर, इसमें देखो क्या आया, शेर और बिल्ली आई, ये देखो एक ही कथन था, एक ही तो कथन था, एक ही कथन से बना है ना। और ये वाला देखो कुत्ते बिल्ली, ये भी एक ही कथन से बना, देखो इसमें भी कुत्ते बिल्ली आ, ठीक है। तो जो एक ही कथन से बने, देखो भाई शेर बिल्ली आ रहा, तो शेर बिल्ली है इसमें कि नहीं, एक ही कथन का यूज हुआ इसमें, ठीक है। इसमें देखो कुत्ते बिल्ली आ रहा, तो कुत्ते बिल्ली है इसमें कि नहीं, ये भी एक ही कथन से बना। अब आप कहोगे सर बिल्ली तो इससे है, तो इस कुत्ते बिल्ली कह नहीं सकते क्या इसको, नहीं। अब जब इसमें दिया गया है तो इसमें लेंगे ना, ठीक है। तो आप ध्यान रखो, जब शेर बिल्ली से बना है तो पहले से ही बना है, ठीक है, और एक ही कथन से बना है। बिल्ली कुत्ते, ये भी एक ही कथन से बना है, तो ये दोनों कैसे होंगे, प्रत्यक्ष होंगे। कैसे होंगे, प्रत्यक्ष निष्कर्ष। ये वाला देखो, ये देखो शेर कुत्ते से बना, देखो शेर इसमें, कुत्ता इसमें, और देखो भी ये भी कुत्ते और शेर से बना, तो इसमें पहला और दूसरा दोनों यूज हो रहा, मतलब दो कथनों का यूज हो रहा कि नहीं हो रहा। और मैंने बताया जो दो या दो से अधिक कथन से निकलते हैं उसे हम अप्रत्यक्ष बोलते हैं, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, अप्रत्यक्ष। तो आपको बात समझ में आई, ठीक है, कि प्रत्यक्ष क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष क्या होते हैं। प्रत्यक्ष वो होते हैं जो केवल एक कथन से मिलकर बने होते हैं, केवल एक कथन, वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं, केवल एक कथन से मिलकर बने हो जो निष्कर्ष, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष। और जो दो या दो से अधिक कथनों के प्रयोग से बनते हैं उसे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष कहते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल की तरह क्लियर होगा हर चीज। चलिए अब आ जाते हैं बस रूल पे, और उसके बाद सारे क्वेश्चन का खत्म। बहुत आसान है बेटा, वेन आरेख में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने वेन आरेख नहीं पढ़ाया है। जिन बच्चों को वेन आरेख से भी पढ़ना है तो उन बच्चों को भी पढ़ा दिया जाएगा, आप नीचे बस कमेंट कर दें, मैं देखूंगा। लेकिन इसको अच्छे से सीख लिया तो मैं दावा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन रेलवे में सही होंगे। हो सकता है कुछ बच्चों का अभी एग्जाम चल रहा हो, तो वो बच्चों को जरूर रिकमेंड करना, वो देखें और पढ़ें। देखिए अब हम लोग बात करेंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष के क्या रूल होते हैं। पहले हम लोग प्रत्यक्ष निष्कर्ष सीखेंगे, फिर अप्रत्यक्ष निष्कर्ष सीखेंगे। प्रत्यक्ष निष्कर्ष सीखने के बाद एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर अप्रत्यक्ष निष्कर्ष सीखेंगे। देखिए प्रत्यक्ष निष्कर्ष में हम लोग बात करते हैं कथन और निष्कर्ष की। देखिए
प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या है कि अगर कथन धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा। अगर कथन निगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा। अब आपने कहा कि ये सब पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, तो जिसमें बेटा नॉट आ जाए, नहीं आ जाए, वो निगेटिव है, और जिसमें नॉट ना है वो पॉजिटिव। एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे सभी ए बी हैं या सभी शेर जानवर हैं, एक ये कहा। दूसरा कहा सभी शेर जानवर नहीं है, जिसमें नहीं वर्ड आ जाए वो निगेटिव है, और जिसमें नहीं वर्ड ना आए वो पॉजिटिव है। ठीक, जिसमें नहीं वर्ड आ जाए वो निगेटिव है, जिसमें नहीं वर्ड ना आए वो पॉजिटिव है। ठीक है बच्चे, तो कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है, पहला रूल और दूसरा रूल सीख गए, काम खत्म उसके बाद। ठीक है, दूसरा रूल क्या चेक करते हैं, आमदनी और खर्चा। अब आमदनी खर्चा क्या होता है बेटा, आमदनी देखते हैं कथन में और खर्चा देखते हैं निष्कर्ष में। ठीक, अब एक आप एग्जांपल से समझे, जैसे एक व्यक्ति 100 रुपए कमा रहा है, तो आप बताओ वो 50 खर्चा कर लेगा, तो आप कहोगे जी बिल्कुल भाई 50 खर्चा कर लेगा, अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं तो 50 रुपए खर्चे कर लेंगे। और अगर 100 कमाने वाला तो भाई 100 भी खर्चा कर लेगा, बिल्कुल खर्चा कर लेगा भाई। 100 रुपए कमाते हो अगर आप, तो 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए भी खर्चा कर लेगा और 50 रुपए भी खर्चा कर लेगा। लेकिन अगर आप 50 रुपए कमाते हो, आमदनी आपकी 50 रुपए, तो आप 50 ही खर्चा कर पाओगे, 100 खर्चा नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100 रुपए आप कमाते ही नहीं हो, 100 रुपए आप कमाते ही नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी, आमदनी किसमें देखनी, कथन में, खर्चा किसमें देखना, निष्कर्ष में। ये मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, बस खत्म। इसके बाद अब सारे अब प्रत्यक्ष निष्कर्ष वाला हर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए बड़े आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। चलिए आते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने कहा सभी शेर कथन, सभी शेर जानवर हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष में पहला आता है कुछ शेर जानवर हैं, जानवर हैं। दूसरा बोला हमने कुछ जानवर शेर हैं। तीसरा बोला हमने कुछ शेर जानवर नहीं है। ठीक, एक सिंगल स्टेटमेंट मैंने लिखा, बिल्कुल सिंगल स्टेटमेंट और उससे कंक्लूजन, बिल्कुल बेसिक से आएंगे। जो बच्चा नया है हर बच्चा सीख के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर लास्ट तक की देख लिया आपने तो आप सब कुछ सही करोगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, पॉजिटिव और निगेटिव। अगर कथन धनात्मक होगा तो उसका निष्कर्ष भी धनात्मक होगा, अगर कथन ऋणात्मक होगा तो उसका निष्कर्ष भी ऋणात्मक होगा। तो देखिए कथन पॉजिटिव है, अब निष्कर्ष को चेक करते हैं। देखिए भाई इसमें नहीं आया, इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी नहीं आया तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी नहीं आया ये भी पॉजिटिव होगा, इसमें नहीं आ गया तो ये निगेटिव होगा। ठीक, और आपने कहा कि अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होने चाहिए, इसका मतलब निगेटिव वाला तो पहले ही गलत हो गया, बिना कुछ सोचे समझे ही गलत हो गया, उसको पढ़ना नहीं। अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, अगर कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी। ठीक, अब आते हैं बाकी दोनों में। ठीक, अब देखो इन्होंने कहा है कि सभी की कंडीशन। अब आते हैं इनकम एक्सपेंस पे, मतलब आमदनी और खर्चे पे। पहला रूल आपने फॉलो कर लिया। दूसरे रूल पे आते हैं आमदनी और खर्चे पे। आमदनी किसमें देखते हैं, कथन में। खर्चा किसमें देखते हैं, निष्कर्ष में। तो आमदनी देखेंगे, सभी की कंडीशन में ये 100 होगा और ये 50 होगा। कुछ की कंडीशन में ये 50 होगा, ये भी 50 होगा। कुछ की कंडीशन में ये 50 होगा, ये भी 50 होगा। तो आमदनी किसमें देखते हैं, आमदनी देखते हैं आपके कथन में और खर्चा देखते हैं आपके निष्कर्ष में। देखो बेटा अगर शेर 100 रुपए कमा रहा है तो बताओ शेर, निष्कर्ष में खर्चा देखते हैं ना, शेर 50 खर्चा कर लेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, शेर 50 खर्चा कर लेगा, बिल्कुल सही है। ठीक, पहले वाले में देखते हैं। अगर शेर 100 रुपए कमा रहा तो शेर 50 खर्चा कर लेगा, बिल्कुल सही बात। जानवर अगर 50 रुपए कमा रहा तो जानवर 50 खर्चा कर लेगा, बिल्कुल सही बात, ये सही हो गया। समझ में आया, शेर अगर 100 कमा रहा तो शेर 50 खर्चा कर लेगा, जानवर अगर 50 कमा रहा तो जानवर भी 50 खर्चा करेगा।
ठीक। अब देखो, शेर अगर 100 कमा रहा तो शेर 50 खर्चा कर लेगा, जानवर 50 कमा रहा तो जानवर 50 खर्चा कर लेगा। ये भी बात सही है और इसको चेक ही नहीं करना है, ये गलत ही होगा, चाहे मैं अभी चेक करके आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, कुछ नहीं की कंडीशन क्या होती है? 50-100 होती है। अब देखिए, शेर अगर 100 कमा रहा तो शेर 50 खर्चा कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जानवर अगर 50 कमा रहा तो जानवर 100 भी से खर्चा कर सकता है, तो ये गलत होगा। और मैंने पहले ही कह दिया था ये गलत होगा। ठीक है, बहुत आसान है, बस एक दो एग्जांपल के साथ अभी हम लोग और आगे सीखेंगे। देखिए, कथन, अगला कथन है सभी राम श्याम हैं। अब निष्कर्ष देखें। पहला निष्कर्ष है कुछ राम श्याम है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ श्याम राम नहीं है। तीसरा देखेंगे, कुछ कोई नहीं, सभी श्याम राम है। और चौथा देखेंगे, सभी राम श्याम नहीं। ठीक, तो सबसे पहला रूल आता है हमारा पॉजिटिव निगेटिव का। कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, कथन अगर निगेटिव है तो निष्कर्ष भी निगेटिव होगा, क्योंकि ये हमने प्रत्यक्ष के रूल में सीखा था कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष हो, और सारे प्रत्यक्ष ही चलने हैं क्योंकि सभी एक स्टेटमेंट से बने। ठीक, तो आप देख रहे हो कि अगर हमारा कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होना चाहिए। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक। तो ऋणात्मक वाले तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि हमको रूल पता है, सबने बताया है कि अगर कथन धनात्मक है तो निष्कर्ष भी धनात्मक होगा। चलिए, अब पॉजिटिव है सभी की कंडीशन में इनकम एक्सपेंस चेक करेंगे तो ये 100-50 होता है, कुछ के केस में 50-50 होता है, और सभी की कंडीशन में 100-50 होता है। अब ध्यान से समझे। अब राम अगर 100 रुपए कमाता है तो राम 50 खर्चा कर लेगा, बिल्कुल सही बात है। श्याम अगर 150 रुपए कमाता है तो श्याम 50 खर्चा कर लेगा, ये सही है। ठीक, अब देखिए, राम अगर 100 रुपए कमाता है तो राम 50 खर्चा कर लेगा, सही बात है। श्याम अगर 50 रुपए कमाता तो श्याम 100 खर्चा नहीं कर पाएगा, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, बस आपको इनकम एक्सपेंस देखना है, बस काम खत्म। समझ में आई बात? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आगे और क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए, समझे ध्यान से। अगला लेते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप। कुछ ए बी नहीं, ए बी लिख देना, कुछ ए बी नहीं। निष्कर्ष देखें, कुछ बी ए, दूसरा कुछ ए बी है, तीसरा कुछ बी ए नहीं है। ठीक, और चौथा कोई ए बी नहीं। अब मेरी बात समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेनली ये क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं और वे नारेक से करते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर कुछ ए अगर बी हैं या कुछ राम श्याम है तो कुछ राम श्याम नहीं होंगे। ठीक है, और ये बात मेनली लोग गलत करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर कुछ राम श्याम है तो कुछ राम श्याम नहीं होंगे, और वे नारेक वाले बच्चे बहुत गलत करते हैं। देखिए बेटा, कुछ राम अगर श्याम है तो कुछ राम अगर श्याम है तो कुछ राम श्याम नहीं होंगे, ये वाली कंडीशन गलत होती है। क्यों गलत होती है वो मैं आपको पूर्व धारणा में सिखाऊंगा, सॉरी पॉसिबिलिटी में सिखाऊंगा। देखिए, बेन आरेख होते हैं, सॉरी कथन निष्कर्ष होता है। कथन निष्कर्ष के बाद इसकी हम लोगों को पढ़नी है मतलब पॉसिबिलिटी पढ़नी है, और एक आइदर और नाइदर नॉट का केस पढ़ना है। मेनली 3 चीजें आपको पढ़नी है। क्या पढ़ना है? कथन निष्कर्ष। भाई नए निगमन में आपको कथन निष्कर्ष तो पढ़ना ही पढ़ना है अभी। ठीक है, इसी में एक चीज आती है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं अनुमान। ठीक है, अनुमान, संभावना, सॉरी संभावना बोलते हैं, जिसके नहीं पीछे लिखा होता है कि कुछ ए बी हो सकते हैं, यह एक संभावना है। और तीसरा पढ़ना है आइदर और नाइदर नॉट का केस, मतलब कि या तो पहला या तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा।
ये 3 चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा सबसे ज्यादा गलत करता है जब कहा जाता है कि कुछ ए बी हैं और एक बात ये कही गई कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये कथन गलत होता है ना। अगर ये कहा जाए कुछ ए बी नहीं है, यह एक संभावना है, तब ये सही होता है। ये मैं चीज आपको बाद में प्रूव कराऊंगा, कभी वेन आरेख से बताऊंगा उसमें भी प्रूव करा दूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बात गलत होती है, बहुत बच्चे ये बात सही कर देते हैं, ठीक है। और देखिए 150 रूल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है, इसमें कोई वेन आरेख बनाने का झंझट ही नहीं है, ठीक है। कोई झंझट नहीं, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन को सही करना है, सीधा सीधा गलत करना है, ठीक है। आप बिल्कुल 100% श्योर होंगे। वेन आरेख में क्या है कि बच्चा 100% श्योर नहीं होता, उसको लगता है अरे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं, इसमें आप 100% श्योर होंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं मैं, 2 लेक्चर होंगे, लंबे लंबे लेक्चर होंगे, को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। देखते रहिए और अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे, ठीक है। चलिए देखें, कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है तो कुछ नहीं की कंडीशन में क्या होता है 150। पहले पॉजिटिव निगेटिव भाई देख लेते हैं। तो निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अगर निगेटिव है कथन तो निष्कर्ष भी निगेटिव होने चाहिए, तो ये गलत और ये गलत हो गया, गलत। अब वेन आरेख वाले बच्चे सही कर देते हैं, ठीक है, और वहां से इनका गलत हो जाता है। तभी न्याय निगमन का डर बहुत बना हुआ है कि न्याय निगमन लोग कहते हैं कठिन है। कठिन नहीं, आप 150 रूल पूरा पढ़ के देखो और 1% आपको कठिन नहीं लगेगा और एक क्वेश्चन आपको गलत नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए, अगर ये निगेटिव है तो कथन निष्कर्ष भी निगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव वाले गलत हो गए हैं, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंस की बारी आती है, तो कुछ नहीं के केस में 50-100, कुछ नहीं के केस में 50-100 और कोई नहीं केस में 100-100। अब देखिए, ए अगर 50 रुपए कमाता है तो ए 100 खर्चा नहीं कर पाएगा, ये बात भी गलत हो गई। ए अगर 50 रुपए कमाता है तो ए 100 भी से खर्चा कर लेगा। इनकम इसमें चेक करते हैं, कथन में, स्टेटमेंट में, और कंक्लूजन चेक करते हैं आपके खर्चा चेक करते हैं आपके कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, ठीक। तो इनकम 50 की है तो 100 कैसे खर्चा कर लोगे, बात गलत हो गई। इनकम 50 की है तो इसमें भी देखो 100 खर्चा कर, बात गलत हो गई। चारों स्टेटमेंट गलत हो गए, चारों के चारों स्टेटमेंट गलत हो गए। बताइए बात क्लियर हुई, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मेनली वही आने आपके, ठीक है। देखिए, बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी सीखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत इजी है टॉपिक, है ना। दो तो मतलब 2 वीडियो तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन बहुत इजी, आप समझिए ध्यान से। देखिए, चलिए कथन की बात करता हूं मैं, तो कथन में दिया गया है कि कोई राम या कोई शेर चीता नहीं है, कोई शेर चीता नहीं है। अब निष्कर्ष समय पहला, कुछ शेर चीता है, दूसरा कुछ चीता शेर है, तीसरा कोई चीता शेर नहीं है, ठीक, और चौथा सभी शेर चीता है। अब बात करते हैं सभी प्रत्यक्ष निष्कर्ष से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही रूल होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो एक स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है, सारे एक स्टेटमेंट से ही मिलकर बने, शेर चीता शेर चीता शेर चीता शेर चीता शेर चीता, इसका मतलब ये प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष भी निगेटिव, फिर इनकम एक्सप्रेस। 2 रूल हैं, बस काम खत्म। हर क्वेश्चन आप बिल्कुल एकदम से कर लोगे। देखिए, अगर कथन मेरा निगेटिव है तो निष्कर्ष मेरा निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले तो हम देखते ही गलत कर देंगे। देखिए कितनी जल्दी ऑप्शन गलत हो गया, कितनी जल्दी आपने चेक कर लिया कि ऑप्शन ये गलत हो गया। अब इनको चेक ही नहीं करना, क्या करना, चेक करके पहले ही गलत हो गए, ठीक। अब कोई नहीं की कंडीशन में बेटा 100-100 होता है। कोई नहीं की कंडीशन में क्या होता है, 100-100 होता है। ये भी कोई नहीं लिखा, ये भी 100-100 होगा। अब देखिए, अगर शेर 100 रुपए कमाता है तो शेर 100 खर्चा कर लेगा, बात ठीक है। चीता अगर 100 रुपए कमाता है तो चीता 100 खर्चा कर लेगा, ये भी बात ठीक है। तो ये जो है आपका निष्कर्ष जो है वो सही निकला। समझ में आई बात कि नहीं आई, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं वो लिखूंगा, उसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जा सकता है। चलिए बच्चों, एक लिखता हूं, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बहुत मजा आएगा। बहुत जल्दी आप देख लो कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्वेश्चन,
ठीक है, अब अभी पढ़ के तो देखो, अभी तो बहुत चीजें बाकी हैं बीच बीच में। मैं ऐसे ऐसे चीजें आपको बताऊंगा कि आप देखते ही करोगे, मतलब आपको चेक ही नहीं करना पड़ेगा, आप देखते ही करोगे, बस ऐसे चुटकी बजाते उड़ा दोगे। देखिए, आपने कहा कि सभी शेर जानवर हैं, सभी शेर जानवर हैं। हम निष्कर्ष में पहला, कुछ शेर जानवर हैं। दूसरा, कुछ जानवर शेर हैं। तीसरा, कुछ जानवर शेर नहीं है। और चौथा, कि कुछ शेर जानवर। देखिए, अब वही रूल, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होने चाहिए, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, गलत। अब सभी के केस में 100-50 होता है, कुछ के केस में 50-50 होता है, कुछ के केस में 50-50 होता है। ठीक, अगर शेर 100 कमा रहा तो शेर 50 खर्चा कर लेगा, जानवर 50 कमा रहा तो जानवर 50 खर्चा कर लेगा, बात सही। शेर 100 रुपए कमा रहा तो शेर 50 खर्चा कर लेगा, जानवर 50 कमा रहा तो जानवर 50 खर्चा कर लेगा, बात सही। ठीक है, तो दोनों बातें सही हो गई, दोनों बातें सही हो गई। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। शॉर्ट ट्रिक ये है कि बेटा कुछ के केस जो होते हैं, कुछ के केस उसमें वैल्यू 50-50 होती है, और आपने इनकम में पढ़ा है कि इनकम 100 और 50 से कम नहीं होती। अगर 100 और 50 से इनकम कम नहीं होती तो 100 वाला भी 50 खर्चा कर लेता है और 50 वाला भी 50 खर्चा कर लेता है। मतलब कुछ के केस हमेशा सही होंगे, हमेशा सही होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई 100 रुपए कमाता है तब भी वो 50-50 खर्चा कर लेगा, अगर कोई 50 कमाता है तब भी वो 50-50 खर्चा कर लेगा। मतलब यह है कि अथन कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष पॉजिटिव है, तो कुछ वाले केस हमेशा सही होते हैं। क्या मैंने बताया कि कुछ वाले केस में खर्चा चेक नहीं करते, ये हमेशा सही होते हैं। बस कंडीशन ये है कि कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो कुछ वाले केस कभी चेक नहीं करते, हमेशा सही होते हैं। तुमको चेक ही नहीं करना, आप लोगों को हमेशा सही, ठीक है, हमेशा क्या होंगे, सही होंगे। चाहे जो स्टेटमेंट लिखा हो बस वो पॉजिटिव हो और निष्कर्ष भी उसके पॉजिटिव हो, तो कुछ वाले केस हमेशा सही होते। ये इसमें कुछ नहीं लिखा है इसलिए ये गलत हुआ, क्योंकि ये निगेटिव हो गया। कुछ नहीं लिखा इसलिए गलत हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ वाले केस जो होते हैं वो हमेशा सही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं, ठीक है। अगला, अगले में आते हैं। अगला है आपका अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है, ठीक है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन वे कंक्लूजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें भी वही, सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव कैसे, रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए कथन और निष्कर्ष की बात करते हैं, ठीक। अगर मान लो 2 स्टेटमेंट दिए जाए, कथन पहला, कथन दूसरा और निष्कर्ष देखें, क्योंकि मेनली 2 स्टेटमेंट से ही मिलकर बने होते हैं। देखिए पहला कथन अगर पॉजिटिव है और दूसरा भी कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी उसके पॉजिटिव होंगे। पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो निष्कर्ष निगेटिव होगा। अगर दोनों निगेटिव हैं तो कोई भी कंक्लूजन नहीं बनेगा, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक, कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। रूल नंबर 2 क्या है, वही आमदनी खर्चा। आमदनी खर्चा आप सीख गए हो कैसे निकाला जाता है, आमदनी और खर्चा, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष में अगर पहला कथन पॉजिटिव दूसरा कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो भी निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो भी निगेटिव, और दोनों अगर निगेटिव हैं तब भी जो निष्कर्ष होगा वो कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चनों पे और ध्यान समझते हैं। हाँ पहली बात तो, हाँ एक चीज मैं बताना भूल ही गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष जो है वो तभी बनते हैं जब एक कॉमन हो, एक वर्ड क्या हो, कॉमन हो और
कम से कम कॉमन पर वैल्यू 100 हो। कॉमन पर वैल्यू क्या हो 100 हो। ठीक, मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष ही तभी बनेंगे जब दो स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन हो और कॉमन पे वैल्यू क्या हो 100 हो। ठीक है, कम से कम एक स्टेटमेंट में 100 हो, दोनों में भी 100 हो सकती है, कॉमन में एक में भी 100 होगी तब भी चलेगा। और अगर 100 नहीं है तो कोई भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेंगे, प्रत्यक्ष बनेंगे, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ इन बातों को सीखते हैं और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लाइक करके दबा दो और शेयर कर दो थोड़ा सा, तो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया भाई सब्सक्राइब कर लो, तो क्योंकि अब रेगुलर वीडियो आने वाली है, रीजनिंग के भी वीडियो आएंगे, मैंने सोचा रीजनिंग पढ़ाई जाए, रीजनिंग के भी वीडियो आएंगे और मैथ के भी वीडियो आएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, कथन कुछ ए बी, दूसरा लिया सभी बी सी। ठीक, ये कथन होने। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ ए सी है, दूसरा कुछ सी ए है, तीसरा कोई सी ए नहीं है। ठीक, चलिए अब ध्यान से समझते हैं उसको। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले मैंने बताया था अप्रत्यक्ष निष्कर्ष वहीं पर बनते हैं जब दो स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन हो और कॉमन पे वैल्यू 100 हो। किसी एक कॉमन पे वैल्यू 100 हो सकती है, दोनों पे भी 100 हो सकती है, तब भी बनेंगे। एक पे 100 हो चाहे दोनों पे 100 तब भी बनेंगे। तो देखिए आपका, देखिए बी और बी कॉमन है, ठीक है, और कुछ के केस में क्या होता है 50-50 होता है, और सभी के केस में क्या होता है 100-50 होता है। देखिए कॉमन है और कॉमन पे वैल्यू 100 है। ठीक, इसका मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेंगे। पहले तो यही कंडीशन है, बनेंगे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष की नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर कॉमन नहीं होते दोनों तो नहीं, कॉमन होता और वैल्यू अगर 50 ना होती, कॉमन तो आपको हमेशा मिलेंगे, ठीक है, और वैल्यू अगर 50 ना होती तो 50 होती तो निष्कर्ष ना बनते अप्रत्यक्ष, और अगर वैल्यू 100 है तो आपके निष्कर्ष बनेंगे। ठीक, चलिए अब आगे बात करते हैं कि जो निष्कर्ष लिखे वो अप्रत्यक्ष है कि नहीं है। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में मैंने क्या बताया था, जो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो देखो ए और सी सारे, देखो ए सी से बनने, ए सी से बनने मतलब कि पहला भी यूज हो रहा और दूसरा भी यूज हो रहा, दोनों को यूज करके बनने, दोनों को यूज करके बनने, इसका मतलब सारे कैसे हैं अप्रत्यक्ष हैं। अब हम लोग जान गए कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेंगे। अब हम लोग पॉजिटिविटी देख रहे हैं, तो पहला पॉजिटिव दूसरा ही पॉजिटिव, तो इससे बनकर जो निष्कर्ष बनेंगे वो भी कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे। तो आप देखो पॉजिटिव 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 निगेटिव, निगेटिव वाला देखते गलत, काम खत्म। ठीक, अब इनकम एक्सपेंस देख लो, 150 रुपए कमाता है, और कुछ के केस में मैंने बताया, कुछ के केस में चेक ही नहीं करते, बिल्कुल सही होगा, दोनों सही होंगे, देखने की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सही होंगे। मैंने बताया था ना, देखिए कितना जल्दी हो गया, बहुत जल्दी, आप देखते ही करोगे आप बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला लिखता हूं। अगला है कुछ ए बी है, कोई भी सी नहीं है। ठीक, ये बोला। निष्कर्ष देखें, निष्कर्ष क्या है, पहला कुछ ए सी नहीं है, कुछ सी ए नहीं है, तीसरा कुछ ए सी है, चौथा सभी ए सी। देखिए सबसे पहले कॉमन वर्ड है, और देखिए कुछ की कंडीशन में 50-50 होता है, कोई नहीं कंडीशन में 100-100 होता है। ठीक, कॉमन है, कॉमन पे वैल्यू 100 है, इसका मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेंगे। अब देख लेते हैं निष्कर्ष मेरे कैसे लिखे, तो सभी ए और सी में लिखे हैं, ए और सी मतलब पहले का भी यूज हुआ, दूसरे का भी यूज हुआ, इसका मतलब सारे निष्कर्ष कैसे अप्रत्यक्ष हैं। ठीक, मतलब क्या है कि कॉमन पे वैल्यू अगर 100 है तो अप्रत्यक्ष बनेंगे, और कॉमन पे वैल्यू अगर 100 नहीं है तो अप्रत्यक्ष नहीं बनेंगे, प्रत्यक्ष लेकिन बनेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉजिटिव निगेटिव में, पहले रूल पे आते हैं। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो इसका मतलब निष्कर्ष भी क्या बनेंगे निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो
अगर निष्कर्ष निगेटिव बनेंगे तो ये दोनों तो देखते ही गलत कर दिए हमने, काम खत्म। ठीक, अब देखिए ए पे वैल्यू 50 कुछ नहीं, अब 150 लिखते हैं, 150 और सॉरी 50 100, क्योंकि कुछ नहीं केस में 50 100 होता ना। चलिए ए अगर 50 कमाता है तो ए 50 खर्चा कर लेगा, सी अगर 100 कमाता है तो सी 100 खर्चा कर लेगा, बात सही है। ए अगर 50 कमाता है तो ए 100 खर्चा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये वाला भी गलत। बताइए बात समझ में आई? कितना आसान, बहुत आसान है, मतलब आप दो वाले भी देख लो कितने आसानी से हम कर ले रहे। वेन आरेख बनाने का झंझट खत्म है, एग्जैक्ट बता पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन की वजह से हम बता नहीं पा रहे कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, गलत हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हम कभी श्योर नहीं होते, इसमें क्या हम 100% श्योर है कि भैया ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ये चीज है, यही चीज है इसमें 150 रूल में जो आपको सबसे बेस्ट स्लिमलेस तरीका है। चलिए इसके बाद और सीखते हैं और एग्जांपल लेते हैं। आपको सारे एग्जांपल मैं सिखाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल मैं करने की कोशिश करूंगा, आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अभी 3 वाले पर भी आएंगे, 4 वाले पर भी आएंगे, 5 वाले पर भी आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको एंड तक के देखना है, ठीक है। लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है, क्योंकि सभी के एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं। आप ये मत चाहो कि किसी का एग्जाम खराब हो, आप उनको शेयर करो। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार से है, कथन में कहा कि कुछ ए बी नहीं है, दूसरा सभी बी सी है, ठीक। अब की बार मैं नाम लिख दूंगा, कुछ लोगों को ए बी बी सी लग रहा होगा, आपकी मैं नाम लिख दूंगा, ठीक। कोई भी नाम आप जोड़ सकते हो, आप अपना नाम जोड़ सकते हो, ठीक है, अपने साथी का नाम जोड़ सकते हो। चलिए लिखते हैं, कुछ ए सी नहीं है, दूसरा कुछ सी ए नहीं है, तीसरा कुछ ए सी है, और चौथा कुछ बी सी है। एक और लिखे दे रहा हूं, कुछ सी बी। 5 निष्कर्ष मैंने लिखे, वैसे इतने सारे आते नहीं, बहुत ज्यादा 2 या 4 पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने 5 लिखे, मैं बहुत सारे लिख सकता हूं लेकिन इतने नहीं लिखते हैं, आराम करते हैं। देखिए अब बी कॉमन है, ठीक, और कुछ नहीं वैल्यू 50 100 और सभी वैल्यू 150, ठीक। कॉमन है, कॉमन पे वैल्यू 100 है, चाहे मैंने कहा दोनों पर हो चाहे एक पर हो, बात बनेगी, ठीक है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेंगे, ठीक। पहला निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका निष्कर्ष भी क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक, निगेटिव होंगे। अच्छा अब आते हैं हम लोग अपने निष्कर्ष पे। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। अब हम लोग को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष देखने हैं कि अप्रत्यक्ष कौन से है और प्रत्यक्ष कौन से है। देखिए अगर हम लोग ए और सी की बात करें तो ए और सी से जो भी बनेंगे वो अप्रत्यक्ष होंगे, क्योंकि ए पहले वाले में और सी दूसरे वाले में। दो निष्कर्षों को जो मिलाकर बनते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं, जो एक निष्कर्ष केवल मिलाकर बनते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो 2 निष्कर्षों को मिलाकर बनने, इसका मतलब ये 3 जो होंगे, पहला दूसरा तीसरा, ये अप्रत्यक्ष होगा। क्यों अप्रत्यक्ष होगा? क्योंकि ये 2 निष्कर्ष मिलकर बना। और चौथा और पांचवा देखें तो ये प्रत्यक्ष होगा, क्यों? क्योंकि ये एक ही निष्कर्ष से मिलकर बना है, ये केवल एक ही निष्कर्ष से मिलकर बना है, बीसी वाले इसी से मिलकर बना है, इसका मतलब ये प्रत्यक्ष होगा। चलिए अब आते हैं अपनी कंडीशन में। अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष के रूल लगेंगे और प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष के रूल लगेंगे। चलिए अप्रत्यक्ष कैसे होने चाहिए? हमारे निगेटिव होने चाहिए, क्योंकि पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वो निगेटिव होने चाहिए। तो निगेटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव वाला, तो देखते ही हमने गलत कर दिया, ठीक। अब देखिए ए अगर 50 कमाता है, सी अगर 50 कमाता है, तो कुछ नहीं के केस में क्या होता है 50 और ये 50। ए अगर 50 कमाता है तो ए 50 से खर्चा कर पाएगा, ठीक बात है। लेकिन सी अगर 50 कमाता है तो सी 100 खर्चा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये गलत। फिर वही बात, सी अगर 50 कमाता तो सी 50 खर्चा कर लेगा, लेकिन ए अगर 50 कमाता तो ए 100 कैसे खर्चा कर सकता है, ये भी बात गलत है, ठीक। अब आते हैं नीचे वाले केवल प्रत्यक्ष हैं, केवल दूसरे स्टेटमेंट से मिलकर बने, केवल दूसरे स्टेटमेंट से मिलकर बने। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष के रूल लगेंगे ना, दूसरा स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो इसका निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव है, बात बन जाएगी, ठीक है। कुछ के केस में चेक ही नहीं करते, दोनों क्या होंगे, सही होंगे। कुछ के केस में चेक ही नहीं करते, चाहे तो आप चेक कर लो 50 50 50 50 और 100 50 वाला आदमी 50 भी खर्चा कर लेगा और 100 भी खर्चा कर लेगा,
ठीक, बात क्लियर हो गई, समझ में आया कि नहीं आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको 3 वाला बताऊंगा और 4 वाला फिर अपने आप कर लेंगे, 5 वाला भी कर लेंगे, जितने आएंगे उतने कर लेंगे। बिना आरेख में अगर 5 वाले आ गए तो आप कंफ्यूज इतना ज्यादा हो जाओगे, कुछ कहने को नहीं। लेकिन 100 में 5 आ जाए, चाहे 6 आ जाए, चाहे 7 आ जाए, कथन आप सारे कर लोगे। वैसे तो आज तक की 5 कथन वाले आया ही नहीं है एग्जाम में, 4 तक की आया है, 5 तक की आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग बात करते हैं आगे। एक और लेते हैं, एक और लिखते हैं भाई, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कुछ ए बी नहीं है, दूसरा कुछ बी सी नहीं है, लिखा मैंने, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है। चलिए अब आते हैं निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष है कुछ ए सी नहीं है। अच्छा नाम लिख दिया जाए ना इस बार, कुछ राम श्याम नहीं है, ठीक, कुछ राम श्याम नहीं है, कुछ श्याम लक्ष्मण नहीं है, ठीक। अब देखिए, कुछ राम लक्ष्मण नहीं है, ठीक। दूसरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिखा है, कुछ लक्ष्मण राम नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा। दूसरा, तीसरा है कुछ श्याम लक्ष्मण नहीं है। तीसरा लिखा मैंने, चौथा लिखा कुछ लक्ष्मण श्याम नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मेनली लोग गलत करेंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए फिर वही बात, कुछ नहीं 50-100, कुछ नहीं 50-100। श्याम वर्ड कॉमन है, कॉमन पे वैल्यू 100 है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेंगे तो अब देखिए अप्रत्यक्ष कौन कौन बना है, जो भी राम और लक्ष्मण से बनेगा वो अप्रत्यक्ष होगा। क्यों? क्योंकि राम पहले में है और लक्ष्मण दूसरे में। तो राम लक्ष्मण कुछ लक्ष्मण राम तो दिखे नहीं, राम लक्ष्मण, तो ये दोनों अप्रत्यक्ष हैं, इनडायरेक्ट कंक्लूजन। और ये दोनों देखो श्याम लक्ष्मण तीसरे वाले में आ रहा, श्याम लक्ष्मण तीसरे वाले में, ये दोनों प्रत्यक्ष है, जो केवल दूसरे वाले स्टेटमेंट से मिलकर बने, ठीक, केवल एक स्टेटमेंट से मिलकर बने। अब आप देखिए, अगर तो पहला भी निगेटिव है, दूसरा भी निगेटिव है, और याद कीजिए मैंने बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट निगेटिव है तो उससे कोई भी कंक्लूजन, अप्रत्यक्ष कंक्लूजन नहीं बनेंगे। तो दो कंडीशन होती है नहीं बनने की। पहली कंडीशन होती है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष ना बनने की, दो कंडीशनें आपने पढ़ी। पहली कंडीशन पढ़ी आपने कि अगर कॉमन है और कॉमन पे वैल्यू 100 नहीं है तो आपके अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेंगे। दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी कि अगर दोनों निगेटिव हैं, पहला स्टेटमेंट भी निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव, तब भी उससे कोई भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेंगे, मैंने उसमें बताया था। लेकिन प्रत्यक्ष बनेंगे, अप्रत्यक्ष नहीं बनेंगे। तो अप्रत्यक्ष भाई दोनों गलत हो गए, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत हो गए। अब आते हैं प्रत्यक्ष निष्कर्ष में। तो ये देखिए श्याम लक्ष्मण बने, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में आते हैं, तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष में देखते हैं केवल उनको दूसरा स्टेटमेंट देखना है। तो दूसरा स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो उससे बनने वाले निष्कर्ष में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो दोनों निगेटिव है। अब बात करते हैं 150 के, तो कुछ नहीं 50-100, कुछ नहीं 50-100, ठीक। अगर श्याम 50 कमाता तो श्याम 50 खर्चा कर लेगा, लक्ष्मण 100 कमाता तो लक्ष्मण 100 खर्चा कर लेगा। इसका मतलब तीसरी वाली बात सही है। अगर श्याम 50 कमाता तो श्याम 100 खर्चा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब चौथी बात समझ में आई बात, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया था। मैंने कहा था देखिए बच्चा कुछ न कुछ कंफ्यूज जरूर होगा, ठीक है, तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फिर इसके बाद 3 वाले में आते हैं और 3 वाले सिखाने के बाद आपका ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन तक की खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संभावनाएं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़नी है हम लोग को, संभावनाएं पढ़नी है और आइदर और नाइदर नॉट का केस पढ़ना है। सुन लीजिए एक मेरी बात पूरी कि संभावनाएं और आइदर और नाइदर नॉट का केस पढ़े बिना आप ध्यान रखिए कि आपका ये अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन आते हैं, कभी कभी ऑप्शन नहीं आते कि पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, या तो पहला या तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा। तो आप संभावनाएं और आइदर और नाइदर नॉर बिना पढ़े
आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए वो भी बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम लोग पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बहुत तेजी के साथ 2 मिनट के अंदर। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होने लगते हैं, तो उसका क्विक रिवीजन करा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने कथन पढ़ा। कथन 4 प्रकार के होते हैं, सभी, कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं। सभी के केस में 100-50, कुछ के केस में 50-50 और कुछ नहीं केस में 50-100 और कोई नहीं के केस में 100-100। ठीक है, फिर हम लोगों ने निष्कर्ष पढ़ा। निष्कर्ष 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं? जो एक स्टेटमेंट से मिलकर बने होते हैं। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बने होते हैं। फिर हम लोग प्रत्यक्ष निष्कर्ष के रूल पढ़े। प्रत्यक्ष निष्कर्ष वे होते हैं, पहला रूल उसमें पढ़ा था कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, मतलब कथन धनात्मक है, तो निष्कर्ष भी धनात्मक हो गया। अगर कथन ऋणात्मक है तो निष्कर्ष भी ऋणात्मक हो गया। दूसरा रूल हमने पढ़ा 150 का, कि अगर कथन पे वैल्यू आमदनी हमारी 100 रुपए है तो उसमें खर्चा नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 100 कमाने वाला आदमी 100 भी खर्चा कर लेगा और 50 भी खर्चा कर लेगा। लेकिन आमदनी अगर 50 है तो वो 50 ही खर्चा कर पाएगा, 100 खर्चा नहीं कर पाएगा। दूसरी बात हमने बताया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, तो कुछ के केस सही होते हैं, क्योंकि कुछ पे वैल्यू 50 होती है। अब आते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष मैंने कहा था सबसे पहले कंडीशन ही यही कि बनेंगे कब। ठीक है, तो बनेंगे तभी जब एक कॉमन वर्ड हो और कॉमन वर्ड पे कम से कम एक पे वैल्यू 100 हो। दोनों पे वैल्यू भी 100 हो सकती है, एक पे वैल्यू भी 100 हो सकती है कॉमन टर्म पे। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बताई कि रूल नंबर पहले में आते हैं कि अप्रत्यक्ष निष्कर्ष के रूल नंबर पहला ये कहता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों स्टेटमेंट में कोई भी एक निगेटिव है तो उसके निष्कर्ष निगेटिव होंगे, चाहे पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तब भी निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तब भी निगेटिव। और अगर दोनों निगेटिव है तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान दोबारा ये चीज जान लेते हैं कि कब नहीं बनेंगे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनने की 2 कंडीशन। पहली कंडीशन की कॉमन टर्म ना हो, ठीक है, या कॉमन टर्म हो और कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 ना हो किसी एक पर भी। ठीक है, वहां पे नहीं बनेगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर दोनों स्टेटमेंट निगेटिव हैं तब भी अप्रत्यक्ष निष्कर्ष नहीं बनते। ठीक है, मैंने इतना बताया। अब हम लोग 3 वाले पढ़ेंगे। 3 वाले पढ़ने के लिए बेटा हमको चेन रूल पढ़ना पड़ेगा। चेन रूल क्या होता है? एक गाड़ी के डिब्बे वाली कहानी है। मैं आपको कहानी के जरिए बताऊंगा, जैसा कि मेरा पढ़ाने का अंदाज है, मैं कहानी जरूर पढ़ाता हूं, तो मैं कहानी के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए एक रेलगाड़ी है और इसके बाद मैंने बता दिया है अभी आपको कि इसके बाद हम लोगों को पूर्ण धारणाएं पढ़नी है और आइदर और नाइदर नॉट के केस पढ़ने हैं। ठीक है, बैंक वाले और भी आगे पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें आगे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग को आइदर और नाइदर नॉट के केस पढ़ना है और पूर्ण धारणाएं पढ़नी है। आइदर और नाइदर नॉट क्या होता है? या तो पहला या तो दूसरा, और नाइदर नॉट ना तो पहला ना तो दूसरा, वो केस पढ़ना है। और हम लोग को क्या पढ़ना है? पॉसिबिलिटी पढ़नी, मतलब संभावना पढ़नी। ठीक है, कि ए बी हो सकता है या एक संभावना है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। इसके बिना पूरा कथन निष्कर्ष जो न्याय निगमन है वो आपका अधूरा है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो भी आप गलत कर सकते हो, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से फॉलो करना है। चलिए आप, और इतना पढ़ने के बाद मैं दावा कर सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप बता दीजिएगा कमेंट में मुझे कि सर ये मेरा गलत हो गया, जिसने भी अच्छे से पढ़ा। चलिए देखिए, अब चेन रूल पढ़ते हैं। तो चेन रूल की एक कहानी है कि जैसे मान लीजिए एक रेलगाड़ी है जिसमें 4 डिब्बे हैं या 3 डिब्बे मान लेते हैं। अगर मान लीजिए पहला डिब्बा हट जाए, ठीक है, पहला डिब्बा हट जाए तो दूसरा और तीसरा साथ में रहेगा, है ना। मान लीजिए एक रेलगाड़ी में 3 डिब्बे हैं, सपोज करते पहले 3 डिब्बे की बात करते हैं। पहला हट गया, मान लो पहला हट गया और दूसरा तीसरा है, ठीक है। चलिए पहले मान लेते पहले तीनों हैं। अगर तीनों हैं तो पहले और दूसरे से भी आदमी जा सकता है, पहले से दूसरे में भी जा सकता है आदमी, और पहले से तीसरे में भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है भाई। अगर 3 डिब्बे हैं, तीनों डिब्बे आपस में लगे हुए हैं, तो पहले से आदमी दूसरे में भी जा सकता है, पहले से तीसरे में जा सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मैं आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा। इसका मतलब यह है कि अगर 3 कथन लिखे हैं और पहले और दूसरे में निष्कर्ष, पहले और दूसरे में निष्कर्ष मतलब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बन रहे हैं और दूसरे से तीसरे में भी बन रहे हैं, तो पहले से तीसरे में बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो कोई एक ब्रेक हो गया, जैसे मान लो पहले दूसरे तीसरे में, पहले और दूसरे में नहीं बनने, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहला डिब्बा हटा दिया गया,
तो पहला डिब्बा अगर हटा दिया तो पहले डिब्बे वाले ना दूसरे डिब्बे में जा सकते हैं और ना पहले डिब्बे वाले तीसरे डिब्बे में जा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पहला डिब्बा आगे था, फिर दूसरा डिब्बा था, फिर तीसरा डिब्बा था। अगर पहला डिब्बा हट गया तो पहले वाले आदमी दूसरे वाले में भी नहीं जा सकते, पहले वाले आदमी तीसरे वाले में भी नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले और दूसरे में निष्कर्ष नहीं बनना है, ठीक है, और दूसरे और तीसरे में बनना है, तो पहले से दूसरे में नहीं बनना है तो पहले से तीसरे में भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने रीजन बताया ना आपको कि अगर पहला डिब्बा हट गया तो पहले डिब्बे वाले ना दूसरे डिब्बे में जा सकते हैं, ना पहले डिब्बे वाले तीसरे डिब्बे में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ना पहले का दूसरे के साथ बनेगा, ना दूसरे का तीसरे के साथ बनेगा, सॉरी पहले का तीसरे के साथ बनेगा, लेकिन दूसरे का तीसरे के साथ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि दूसरे और तीसरा डिब्बा तो जुड़ा है ना, दूसरा और तीसरा डिब्बा जुड़ा है, मतलब दूसरे वाले तीसरे वाले में जा सकते हैं, तीसरे वाले दूसरे वाले में जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे यही चेन रूल है। चेन रूल मतलब फालतू का नाम बना दिया गया। अब जैसे मान लो कि पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिखा, पहले दूसरा बना, तीसरा डिब्बा मान लो हट गया, है ना, पहला दूसरा बना, तीसरा डिब्बा मान लो हट गया तीसरा डिब्बा, तो पहला दूसरा तो ज्वाइन है ना, पहले वाले आदमी दूसरे वाले डिब्बे में आ सकते हैं, दूसरे वाले आदमी पहले वाले डिब्बे में जा सकते हैं। ना पहला वाला तीसरे में जा सकता है, ना दूसरा वाला तीसरे में जा सकता है। इसका मतलब पहले से तीसरे में भी नहीं बनेंगे और दूसरे से तीसरे में भी नहीं बनेंगे, ठीक है, लेकिन पहले से दूसरे वाले बन जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब की चलो बीच वाला डिब्बा हटा दे रहे हैं, देखिए बीच वाला डिब्बा हटा दिया, मान लो दूसरा वाला डिब्बा हट गया, ठीक है, पहले दूसरे में भी नहीं बने, दूसरे तीसरे में नहीं। फिर भाई अगर दूसरा बीच वाला डिब्बा हट गया तो ना पहले से आदमी दूसरे में जा पाएगा, ना पहले से आदमी तीसरे में जा पाएगा, ना आदमी दूसरे से तीसरे में जा पाएगा, मतलब कोई भी ना पहले दूसरे में बनेगा, ना दूसरे तीसरे में बनेगा। चलिए इतनी बात समझ में आई। ऐसे ही चार वाला बना लीजिए भाई, देखिए चार वाला मैंने बना दिया, है ना। पहले चेन रूल सीख लीजिए, मतलब चेन रूल है कुछ नहीं, एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है। तभी मैंने रेलगाड़ी वाला आपको एग्जांपल बताया, बड़ा आसान सा एग्जांपल है। देखिए अब मैंने बताया कि जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं केवल चार वाला बताऊंगा, आप समझ जाओगे। देखो मैं जैसे मान लो कि कोई भी डिब्बा आपने हटा दिया, या मान लो चारों डिब्बे अगर आपके लगे हुए हैं, पहले दूसरे के लगा, दूसरा तीसरा लगा, तीसरा चौथा लगा, तो पहले का दूसरे के साथ बनेगा, पहले का तीसरे के साथ बनेगा, पहले का चौथे के साथ बनेगा, दूसरे का भी चौथे के साथ बनेगा, तीसरे का चौथे के साथ बनेगा, ठीक है, मतलब सबका सब बनेगा। और मान लो दूसरा नंबर पहला नंबर डिब्बा हट गया, पहला नंबर डिब्बा हट गया, तो बचा कौन? दूसरा तीसरा चौथा, पहला वाला हट गया, तो पहले और दूसरे के साथ तो नहीं बनेगा, ना पहले का दूसरे के साथ बनेगा, ना पहले का तीसरे के साथ बनेगा, ना पहले का चौथे के साथ बनेगा, क्योंकि पहला डिब्बा हट गया। पहला डिब्बा हट गया तो वो तो अलग हो गया, ना पहले वाले यात्री दूसरे में आ सकते हैं, ना पहले वाले यात्री तीसरे में आ सकते हैं, ना पहले वाले यात्री चौथे में आ सकते हैं, क्योंकि पहले आगे है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, ठीक। लेकिन दूसरे वाले आदमी तीसरे वाले में आ सकते हैं, दूसरे वाले आदमी चौथे वाले में भी आ सकते हैं, तो मतलब दूसरे का तीसरे के साथ भी बनेगा, तीसरे का चौथे के साथ भी बनेगा, दूसरे का भी चौथे के साथ बनेगा। समझ में आ गई? नॉर्मल सी बात है। अगर मान लो दूसरा नंबर डिब्बा हटा दिया गया, सपोज करते हैं दूसरा नंबर डिब्बा हटा दिया गया, तब भी पहले का दूसरे के साथ अगर नहीं बनना है तो पहले का तीसरे के साथ भी नहीं बनेगा, पहले का चौथे के साथ भी नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरा वाला बीच वाला एक डिब्बा हटा दिया गया। बीच वाला अगर डिब्बा हटा दिया तो पहले वाले यात्री तीसरे में नहीं आ सकते और पहले वाले यात्री चौथे में नहीं आ सकते। तो अब आप समझ गए मुझे लगता है, ठीक है। अब हमने चेन रूल तो सीख लिया, इसी को ही चेन रूल कहते हैं। अब हम लोग पॉजिटिव निगेटिव चेक करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव चेक करते हैं। पॉजिटिव निगेटिव में आपको मैं एक ही बात बताऊंगा, बस एक ही बात बताऊंगा। जैसे 3 स्टेटमेंट लिखे, एग्जांपल समझिए, 3 स्टेटमेंट लिखे और 3 स्टेटमेंट पहला दूसरा पॉजिटिव बनना, दूसरे तीसरे में पॉजिटिव है, ठीक है। मान लो पहला पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा भी पॉजिटिव, तो पहले दूसरे में पॉजिटिव बनेगा, पहले दूसरे पॉजिटिव। अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। अगर मान लो कोई एक निगेटिव हो गया, जैसे मान लो पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का निगेटिव बनेगा, और फिर इस निगेटिव की वजह से इन दोनों का भी क्या बन जाएगा? निगेटिव। और मान लो दूसरा निगेटिव हो गया, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो इन दोनों का निगेटिव बना, और इन दोनों का निगेटिव पॉजिटिव, इन दोनों का निगेटिव बना। मान लो तीसरा निगेटिव हो गया, ठीक, तो इन दोनों का पॉजिटिव बना, और ये पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो दो निगेटिव आ गए, फिर मैं एक मतलब मेन बात बताऊंगा आपको, एक ही बात में समझ जाएंगे। मान लो 2 निगेटिव आ गए, तो इन दोनों का तो बनेगा ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि 2 निगेटिव आ जाते तो कहां बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का जब नहीं बना तो इसका भी नहीं बना, ठीक। मान लो ये पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा निगेटिव आ गया, तो देखो इन दोनों की निगेटिव आ गया, और फिर निगेटिव नहीं बना, ठीक है। तो
सारी सीधी एक बात कि अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो सारे पॉजिटिव बनेंगे, तीनों में से अगर कोई भी एक निगेटिव हो गया तो सारे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निगेटिव बनेंगे, ठीक है। और अगर कोई दो निगेटिव आ गए तो बनेंगे ही नहीं। क्या मैंने बताया कि अगर सारे पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी सारे पॉजिटिव, अगर कोई एक निगेटिव आ गया तो निष्कर्ष भी निगेटिव, और अगर दो कोई निगेटिव आ गए तो निष्कर्ष ही नहीं बनेंगे। समझ में आ गई बात? तो 100 की सीधी एक बात है, दो चीजें सीखनी थी, चेन रूल और ये सीखना था पॉजिटिव निगेटिव। आप चेन रूल भी बहुत अच्छे से सीख गए, मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया आपको, बहुत अच्छे सीख गए। दूसरा आपका ये पॉजिटिव निगेटिव है ना, तो पॉजिटिव निगेटिव में भी कुछ नहीं आपको याद रखना है, बस अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब कंक्लूजन जितने बनेंगे, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष जितने बनेंगे वो पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। अगर कोई एक निगेटिव हो गया तो निगेटिव बन जाएगा, और अगर दो निगेटिव आ गया तो निष्कर्ष ही नहीं बनेंगे। चलिए अब मैं आपको बात सिखाता हूं एग्जाम्पल के साथ, ठीक। चलिए 3-3 लेते हैं और सीखते हैं। मैं 3 वाला बताऊंगा, आप 4-5 आप सारे कर लेंगे। देखिए पहला कथन, देखिए बच्चों अब हम लोग 3 वाले सीखते हैं। सबसे पहले कथन लिखा है, और कथन है आपका जैसे बोला सभी राम श्याम, दूसरा बोला सभी लक्ष्मण, सभी श्याम लक्ष्मण, तीसरा बोला सभी लक्ष्मण सीता ही लिख दिया मान, ठीक। अब देखिए 3 हो गए। अब निष्कर्ष देखिए कितनी जल्दी आप करेंगे, वेन आरेख में बड़ा बनाना पड़ता है, दुनियादारी करनी पड़ती है, इसमें देखिए कितनी जल्दी करेंगे आप। सबसे पहले कुछ राम सीता है, दूसरा कुछ सीता राम है। अच्छे अच्छे नाम लेंगे आप तो आपका भला होगा, इसलिए राम सीता मैं लिखता हूं, ठीक है। सभी राम लक्ष्मण है, तीसरा कुछ लक्ष्मण राम नहीं, ठीक। मैं चाहूं तो इसमें बहुत सारे कंक्लूजन लिख दूं, आपके 20-20 कंक्लूजन लिख दूं, 24-24 कंक्लूजन लिख दूं, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं। चलिए सबसे पहले देखना है कि गाड़ी में कोई डिब्बा हटा तो नहीं है, ठीक है। मतलब सभी निष्कर्ष बनना है कि नहीं बनना है। अगर पहले का दूसरे के साथ बनेगा तो दूसरे का तीसरे के साथ बनेगा, तो पहले का भी तीसरे के साथ बनेगा, ठीक है। तो पहला देखना है, तो कॉमन टर्म देखना पड़ेगा भाई, कॉमन टर्म है और ये 150, सभी के केस में ये भी 150 और सभी के केस में ये भी 150, इसमें लक्ष्मण कॉमन। देखिए एक कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, इसका मतलब पहले और दूसरे में बनेगा। ये भी कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, दूसरे और तीसरे में भी बनेगा। अगर पहले का दूसरे के साथ बनना है, दूसरे का तीसरे के साथ बनना है, तो पहले का भी तीसरे के साथ बनेगा। सीधी सीधी बात हो गई, तो आसान हो गया, ठीक। अब अच्छा देखते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब जो हमारे निष्कर्ष बनेंगे वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। सारे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष पॉजिटिव हैं, अप्रत्यक्ष भी पॉजिटिव होंगे क्योंकि तीनों पॉजिटिव ही हैं। तो इसका निगेटिव वाला हम लोग काटेंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पहले ही गलत हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए अगर पॉजिटिव है कथन और निष्कर्ष भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के केस में कुछ वाला तो चेक ही नहीं करता, देखते देखते सही कर देंगे। अब देखिए अब आते हैं वैल्यू पे, सभी के कंडीशन में 150 होता है। राम 100 रुपए कमाते हैं, राम 100 खर्चा कर लेंगे, बात सही है। लक्ष्मण कहां गए, लक्ष्मण 50 रुपए कमाते हैं, लक्ष्मण भी 50 खर्चा कर लेंगे, तो ये भी बात सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है। देखो कितना आसान है, बहुत आसान, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ए बी नहीं है, दूसरा कुछ बी सी, और तीसरा सभी सी डी, ठीक। अब ए बी सी लिखने में बड़ा आसान रहता है, जल्दी जल्दी लिख दिया जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। वैसे क्या है कि टाइम वेस्ट होगा। पहला है कुछ ए डी नहीं, दूसरा कुछ डी ए नहीं, तीसरा
कुछ ए सी नहीं है। ठीक, चौथा कुछ ए सी है। पांचवा, चलिए एक और लिख देता हूं, ठीक है, और कुछ सी डी है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कभी कभी एक ही में मिला देते हैं ना, तो वो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रांग हो। कंसंट्रेशन अगर स्ट्रांग होगी, देखिए कथन निष्कर्ष में कंसंट्रेट बहुत रहना पड़ता है। चलिए सबसे पहले बनने की कंडीशन देखते हैं, क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। तो देखिए बनने में तो वही वैल्यू भी काम आती, कॉमेंटर भी काम आता था। तो कुछ नहीं 150, कुछ कुछ मतलब 50-50, ठीक है, सभी का मतलब 150। तो देखिए इसमें कॉमन है, कॉमेंटर पे वैल्यू 100 है, इसका मतलब पहले दूसरे में निष्कर्ष बनेगा। सी कॉमन है, कॉमेंटर पे वैल्यू 100 है, इसका मतलब पहले और दूसरे और तीसरे में बनेगा। पहले का दूसरे के साथ बनना, दूसरे का तीसरे के साथ बनना, इसका मतलब पहले का तीसरे के साथ भी बनेगा। अब पॉजिटिव निगेटिव देख करते हैं। पहला निगेटिव आ गया, दूसरा पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब यह है कि मैंने 100 की सीधी एक बात बताई थी आपको कि अगर कोई भी निष्कर्ष निगेटिव आता है तो सारे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सारे अप्रत्यक्ष निगेटिव होंगे। प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अप्रत्यक्ष की बात करो। तो अब देख लो अप्रत्यक्ष कैसे कैसे बनेंगे। जो ए और सी में बनेंगे वो अप्रत्यक्ष होंगे, जो ए और डी बनेंगे वो भी अप्रत्यक्ष होंगे, जो बी और डी बनेंगे वो भी अप्रत्यक्ष होंगे। क्यों? क्योंकि जो दो या दो से अधिक स्टेटमेंट मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बोलते हैं। जो केवल एक स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ए डी, ए पहले में डी लास्ट में, ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष, डी है अप्रत्यक्ष। ए सी देखो ये भी ए सी, तो ये भी अप्रत्यक्ष, ये भी अप्रत्यक्ष। सी डी देखिए केवल इसमें आ रहा है। अब ये वाला सी नहीं लेंगे, जब प्रत्यक्ष मिल रहा तब उसको प्रत्यक्ष पकड़ते हैं, ठीक है। तो सी डी ये आ रहा, तो केवल जो चार हैं ये चार है, ये अप्रत्यक्ष है, ठीक, और ये जो है वो प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब अप्रत्यक्ष जितने बनेंगे वो निगेटिव बनेंगे, क्योंकि रूल एक सीधा साधा होता है कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो सारे कंक्लूजन क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई है ना। और बाकी प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष रूल लगे। तो देखिए एक स्टेटमेंट निगेटिव आ गया था, इसका मतलब निगेटिव वाले ही सही होंगे, पॉजिटिव वाले कोई सही नहीं होंगे। तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, गलत हो गया। अब इनकम एक्सपेंस चेक करेंगे तो ए पे वैल्यू 50 है, कुछ नहीं 50-100, कुछ नहीं 50-100, कुछ नहीं 50-100। ए पे वैल्यू 50 है, डी पे वैल्यू 50 है, ठीक है। ए पे वैल्यू 50 है, डी पे वैल्यू 50 है, तो डी 100 खर्चा नहीं कर सकता, इसका मतलब ये भी गलत। ए पे वैल्यू 100 हो गई, ए 50 ही कमाता था, इसका मतलब ये भी गलत। सी पे वैल्यू 100 हो गई, अब देखिए हाँ ए और सी वाला देखिए, ए पे वैल्यू 50 है, ठीक है, सी पे वैल्यू भी 50 है, तो सी पे 100 कैसे होगी, ये भी गलत है, ये चारों गलत होंगे। चलिए अब लास्ट वाले देखते हैं, सभी सी डी हैं, ठीक है, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष में अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो बात बनेगी। अब आगे देखते हैं, सभी के केस में कुछ वाला सही होता है, कुछ वाला चेक ही नहीं करना, मतलब केवल पांचवा ऑप्शन सही, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। अप्रत्यक्ष वन में अगर कोई भी एक निगेटिव आ गया तो निष्कर्ष सारे निगेटिव हो जाते हैं। प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष वाले रूल लगाएंगे, अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, और सभी के केस में कुछ वाले चेक ही नहीं करते, क्योंकि पॉजिटिव है, कुछ वाले चेक ही नहीं करना, ठीक। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, देखिए बहुत जल्दी हो जाते हैं, मतलब वेन आरेख बनाने की झंझट ही खत्म, और सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा ये है कि कंफ्यूजन खत्म, क्योंकि उसमें क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता जैसे जैसे ज्यादा स्टेटमेंट आता है। वेन आरेख की मैं खासियत बताऊं आपको, वेन आरेख वाला बच्चा कहां फंसता है, और चाहे तो आप भी चेक कर लीजिएगा वेन आरेख से आप कहां पे फंसेंगे। जहां पर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा वहां पर तो आप वेन आरेख से जल्दी जल्दी कर लेंगे, लेकिन जहां पे निगेटिव स्टेटमेंट होगा मैं दावे के साथ कर सकता हूं आप गलत जरूर करेंगे, चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लो। आप थोड़े बहुत गलत करोगे, बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो बात अलग की है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस अगर आपने की है तो आप गलत जरूर करोगे वेन आरेख से अगर आप करो, लेकिन 150 से करो तो आप दावे के साथ एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे, ठीक। इसलिए मैंने 150 पढ़ा है। बाकी आप कहेंगे वेन आरेख से पढ़ाने तो मैं वेन आरेख से ही पढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं तो टीचर हूं, मुझे तो पढ़ाना ही पढ़ाना, ठीक। चलिए एक और लेता हूं, और ये वाला भी ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो लिखा है कोई ए सी नहीं है, ए बी नहीं है, दूसरा कुछ भी सी है, तीसरा सभी सी डी है। अब पहला लिखते हैं, कुछ ए डी है, दूसरा कुछ डी ए नहीं,
तीसरा कुछ ए सी नहीं, चौथा कुछ सी बी है, पांचवा कुछ डी सी है। ठीक, चलिए ध्यान समझते हैं। ठीक है, करते हैं इसको। ठीक है, देखिए कितना जल्दी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले बनेंगे कि नहीं बनेंगे के लिए कोई नहीं 100 वैल्यू, कुछ 50 वैल्यू, सभी 150 वैल्यू। अब इन दोनों में कॉमन है, कॉमन पे वैल्यू 100 है, इसका मतलब पहले और दूसरे में निष्कर्ष बनेंगे। फिर सी कॉमन है, कॉमन पे वैल्यू 100 है, मतलब पहले दूसरे और तीसरे में बनेंगे। पहले दूसरे में बनना है, दूसरे तीसरे में बनना है, इसका मतलब पहले से तीसरे में भी निष्कर्ष बनेंगे, बन जाएंगे। चलिए अब पॉजिटिव निगेटिव आते हैं। तो एक स्टेटमेंट ये देखिए निगेटिव हो गया, और अगर एक स्टेटमेंट निगेटिव हो गया तो इसका मतलब सारे अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निगेटिव होंगे। प्रत्यक्ष निष्कर्ष की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष निगेटिव होंगे। अब अप्रत्यक्ष देखेंगे, अप्रत्यक्ष कैसे कैसे बनेंगे। जो ए से सी में बनना हो, जो बी से डी में बनना हो, जो ए से डी में बनना हो, मतलब जो दो से अधिक स्टेटमेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो एक ही स्टेटमेंट से मिलकर बना होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट से मिलकर बना है, ये भी दो स्टेटमेंट से। तो देखिए ए डी, ए और डी पहले और तीसरे से, ये भी अप्रत्यक्ष है। ए डी ये भी अप्रत्यक्ष है। ए सी ये देखिए पहले दूसरे से मिलकर बने, ये भी अप्रत्यक्ष है। तो ये तीन जो हो गए वो अप्रत्यक्ष हो गए। ठीक है, अप्रत्यक्ष हो गए, है ना, अप्रत्यक्ष हो गए भाई ये तीन। ठीक, अब ये देखिए चौथा पांचवा, चौथा बीसी से बनना है, ये देखिए दूसरे वाले स्टेटमेंट से मिला, तो ये प्रत्यक्ष है। और ये सी डी ये इससे एक ही स्टेटमेंट, जो एक ही स्टेटमेंट से मिलकर बने होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये दोनों एक ही स्टेटमेंट से मिलकर बना है, इसका मतलब ये प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष रूल, अप्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष रूल। अप्रत्यक्ष रूल में यही कहता है कि अगर तीन स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट निगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या होंगे, निगेटिव होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, इसका मतलब ये गलत हो गया। देखते ही ठीक, अब बाकी दोनों में देखते हैं। तो अब इनकम एक्सपेंस चेक करेंगे, कुछ नहीं मतलब कि 50-100, और कुछ नहीं मतलब 50-100। तो डी पे वैल्यू 50 है, डी 50 कमाता है तो 50 खर्चा कर लेगा। ए 100 कमाता है तो ए 100 खर्चा कर लेगा, इसका मतलब ये बात सही। ठीक, ये देखिए अब ए 100 कमाता है तो ए 50 खर्चा कर लेगा, लेकिन सी 50 कमाता है तो सी 100 खर्चा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे तीसरे प्रत्यक्ष में। तो प्रत्यक्ष के केस में क्या होता है, कुछ के केस में अगर कुछ लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं, सही होगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट निगेटिव, कंक्लूजन भी क्या होगा, पॉजिटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव। और कुछ के केस में कुछ चेक नहीं करते, दोनों सही होंगे। कुछ के केस में कुछ चेक ही कहां करते हैं, दोनों सही होते हैं। देखिए कितनी जल्दी हो गया। तो आई होप सबको वीडियो पसंद आया हो। सभी लोग वीडियो को शेयर जो करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना बेटा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के वजह से ये अधूरा है, क्योंकि आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे किसी किसी क्वेश्चन में कि निष्कर्ष पहला सही अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण करता है, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, या तो पहला या तो दूसरा करता है। ठीक है, और कभी कभी संभावना ऑप्शन में संभावना दे देता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी और आइदर और के केस, नाइदर और के केस आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसी तरह पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और एनटीपीसी की अच्छे से तैयारी करते रहो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।